नमस्कार, प्रणाम। जय राम जी की। आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में। प्रिया, बोली विजय जी। आज तो हमार मन करत था कि तोके एक ठीक गीत सुना दी। सुनाई ना। तेरा ही पकड़ा था। ओए होए होए। ई जौन गीत हम रुआ सबके बीच में सुना रहल बानी, हमनी के बाप दादा का सभ्यता संस्कृति है, धरोहर जौन खेत खलिहान माटी से उठल बा। एकरा में कोनो साज ना बजे। कई कोस आदमी जाता गावत चल जाता। रात का पानी खुलल बा, पानी बरावत बा, गावत बरा लिहलस। तो हमनी का लड़कपन रहे। हमनी का बाबा बाबूजी का बाबूजी गाँव। प्रिया बोली। सुना। अरे खेतवा त खात बा खरहवा कि नौआ पड़रुआ का आ मजवा त मारत बाटे नान्हे के मिलनिया हे अरे नौआ बियाहू तवा का बड़े हो। अरे सरसों के मार दिहल सलाही ये भैया कि बथुआ बिगड़ ले बा। अब बेटा के बिगाड़ दिहल से आई के पतोहिया हे अरे कोलिए में खोला लेना बारे तू। प्रिया, हाँ कैसन लगल है? विजय जी, रउआ तो हमके बड़ा रसीक लागेनी। रसिक? हाँ। हमरा पे कोनो संदेह नहीं है ना तोहरा के? नहीं नहीं, बिरहा तो बिरहा, बाकी खड़ी बिरहा बहुत अच्छा लागल। ऐसे न कहले कि हमनी के बाप दादा के धरोहर है। अच्छा ठीक बा, कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हम अपने सरपंच महोदय लोगन का परिचय करावल चाहब। आप परिचय में हीरा लाल यादव जी, भरत शर्मा व्यास जी, बालेश्वर जी। हम रउआ लोगन से निहोरा करतानी कि पर्ची देख के बताएं कि आज केकर मुकाबला केकरा से हो। परशुराम और गीता त्यागी। अब होई असली मुकाबला। एक तरफ बिरहा का भीष्म, दूसरी तरफ बिरहा जगत का पहली गायिका यानी कांटे का टक्कर। आज तो जनाब बाकी मुकाबला यार पार बा। बड़ा लोगन के नजर टिकल हुई। ये हमारा परशुराम यादव जी जौन हमनी का बड़ भाई, बहुत कुछ इनका से हमनी के सीखे के मिलल। ई हई गीता त्यागी, जब गा देहस तब बगल वाला गायक अपन गाना भूल जाई। तो प्रिया जी, हाँ जी। कलाकार तो हमनी के आइए गईलन। हाँ तो टॉस हो जाओ। हाँ, टॉस तो हो जाओ, बाकी टॉस हम उड़ाई। ले। लाई। अरे ई मेहरारून का लफड़ा। ला 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 ला। देख ली, जब जब हमार हाथ लागी रानी ही आई। चला ठीक बा ठीक बा ठीक बा। तब शुरू करेबू? शुरू तो होई, लेकिन ऐसे पहले हम दोनों ले तानी एगो छोट खनी ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत बा आप लोगन का महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में। गीता जी, विजय जी तो बड़ा खड़ी बिरहा सुनौलन है, रउआ टांग दी। जैसन कि रवा सब देखत बानी
ये मुकाबला विराह हो रहल बा परशुराम यादव जी के साथ में। ये मुकाबला गीत हो रहल बा। मास्टर हमरे के गीत संकेत कैलन कोनो दुल्हन के दुल्हा बड़ा नशेड़ी रहलन। और जब नशा पी के आवन, नशा पी के जब आओ मेहरारू देखे तो बड़ा दुखित रहे और रहल ककरे जैसा ई नहीं जैसा। बाबा बाबा दुल्हन का पार पर हाथ धैले बस सोचत था करम फूट गई। का करम फूट गई? अरे मिलल दारू बाज बलमुआ तोड़ी दिहल सपना। मिलल दारू बाज बलमुआ, मिलल दारू बाज बलमुआ तोड़ी दिहल सपना। अरे दारू पदारू रोजे चढ़ावे चुम्मा मांगे चीखाना। दारू पदारू रोजे चढ़ावे चुम्मा मांगे चीखाना। जैसन की तमाम गीत रवा सब सुनीला मंच के माध्यम से भी और ये महुआ चैनल पर भी आप लोगों के बीच में ही गीत जा रहल बा। यहाँ के सब जाने ला कि परशुराम यादव भीषम जी हैं बिरहा के। वास्तविक में यहाँ के भीषम हैं, लेकिन आज तो मुकाबला हो ही गई बा। था तो चली जाइए भीषम जी। चित्तौरिका काया कंचन की जैसन रही कामिनी। नूर का नूर और हुस्न की नाजनी। रतन से नकीरानी वो पदीमिनी। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। बड़ी पुरान कवाली के टुकड़ा लग गई। आ कौन कवाली के टुकड़ा है मोहटर जी? तकाबे में, लेकिन बिरहा में भाव को भी लिखले हुए। अरे प्यारा है तब तनी जिनी को जो वतनी का बंदा है। तैयार रहला कंबा। तब प्यारा है वतनी जिनी का जो वतनी का बंदा है। अरे जय माली अरे जवानों का फांसी वाला तैयार रहला कंबा। ई हिंदुस्तान है। आ देखा सोचबा खाली मर्दने के राज है। हमें आराम कभी उतने बरोबरी आई गया। वाह 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 वाह। एगो नारी के कहानी बा। कैसन कहानी बा? जवानी जोश में दरिया कसम नगीना थी। कली कचनार थी हसीन में हसीना थी। चले गजराज जैसे चाल भी मस्तानी थी। उम्र 18 साल की चढ़ी जवानी थी।
उसको देख करके चांद भी शर्माता था, नजारा नैन का खंजर खूनी चलाता था। एक मिनट में कहानी समझ। वाह चित्तौड़ के राजा राजा रतन सिंह, उनकर दुल्हीन जो ने दुल्हीन के नाम पद्मिनी बतावल गई। इतनी सुंदर वाह आखिर पद्मिनी के शोर हो गई कि राजा रतन सिंह के मेहरारू बड़ा नीक बा। सोच गया दिल के अंदर, ये राज में चर्चा हो गई कि मेहरारू तो बड़ा नीक बा। वाह जन लो हो प्रिया जी, जी ये खबर दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी हो गई। और जब ओके जानकारी भल त कलस कि ओ मेहरारू के देखब कैसे देखब, एक चिट्ठी लिख करके चित्तौड़ में भेजवा दिया। और चित्तौड़ में जब चिट्ठी पहुंचे राजा रतन सेन के, राजा रतन सेन चिट्ठी को पढ़े है और ये आ गए दिल्ली। और जब दिल्ली चले गए सोच गए ना राजा की भाई बादशाह हैं, हमको किस लिए बुलाए हैं, काहे बदे बुलौले हुवन। और जब राजा रतन सेन पहुंचलन दिल्ली के अंदर ता अलाउद्दीन खिलजी एगो बात कहलस, आवाज दे दिया कि ए राजा, अरे सुने में आलक तोर में मेहरारू बड़ा नीक बा, एक बारी हमें दिखाया था। और जब राजा रतन सेन सुनला कि हमारे मेहरारू के देखे बदे कहत, अरे बाप रे बाप खून खोल गया, डांट करके बात दे दिए। अरे बात साहब जो आप दिल के अंदर सोच रहे हैं कि मेरी औरत आपके सामने आ जाएगी, कतई नहीं। हिंदुस्तान की नारी पर्दे से बाहर नहीं हुआ करती है। कब हुआ करती है, आन बान शान की बात आया करती है तो पर्दे से बाहर हुआ करती है। जब इतनी बात अलाउद्दीन खिलजी सुनलस, कहलस कि हम इतने कहते हैं कि अपनी मेहरारू के एक दिन खातिर भेज दा, ना ही तो सर अलग धर। राजा लौट गलन चित्तौड़ में, और जब चित्तौड़ मिलन तो बैठल उदास से कहलन का अपने दुल्हन से, तजी धपर अपने यारी गईले तब सोचे सैलानी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर जी धपर अपने यारी गईले तब सोचे सैलानी, बिनाई देखले पाजी बादशाह न मानी हो मानी, बिनाई देखले पाजी बादशाह न मानी हो मानी। दुल्हन पूछा था सैया का बात है बताइबा, कहला का बताई हो। अलाउद्दीन खिलजी बोलौलस, कलश की दुल्हन के दिखाई दा। पद्मिनी जब सुनस की दुल्हन के दिखाई दा, करेजा में बाड़ा लग गई। कहलस की सुना कुल काम कराए लिहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने हमके कतई लिया मत जी। कहला कि यदि अपन चेहरा ना दिखेबू तो हमार सर अलग कर दी, धर अलग कर दी। हे तनी भैया बैठल हुआ जौन मेहरारू के सुहाग खत्म हो जाई हो, वो खूबसूरती लेके का करी। दुल्हन कलश की ठीक है, जब ओकर इच्छा है तो हमें देखी जा चिट्ठी भेजवाए दा। और कह दिया कल नहीं परसों आई। परसों हाँ चिट्ठी चला गया, लेकिन हाँ ये तरह हमके ना देखी सरमुख, ये सरवा सब हमके देखत हई और हम रुआ सबके देखत हई, ये तरह ना देखी। देखी कैसे, अलाउद्दीन खिलजी को खबर मिल गया, जानकारी भइल कि कहीं हर और ना ताके गया, खाली शीशा में तकिया। शीशा में हाँ पद्मिनी वही शीशा में आई, ओकर परछाई केवल लौकी। अलाउद्दीन खिलजी कुर्सी पर बैठ गया। सोच गया अलाउद्दीन खिलजी, अरे पद्मिनी कब आई। अपन दू पैक अपन लगाई के अपन जी भी हर और कह गए, अरे अरे कब आएगी कब कब सामने आई। पद्मिनी श्रृंगार करके चलल, श्रृंगार रस के भाव कवि लिखल, ककनी कंगना कर में खन के, मुनरी अंगूरी में चढ़ाए लिहली, अरे खहरे खुशबू लहरे चोटिया, छतिया पर दोनों लटकाए लिहली, अरे गरवा हरवा दृग में कजरा, लीलरा सिंदूरा से सजाए लिहली, अरे घुंघटा के हटा के सुघर चेहरा, अरे घुंघटा के हटा के सुघर चेहरा, सिसवे में गोरी चमकाए दिहली। यार अल्लाह काम हो भीषम जी। इतना श्रृंगार पद्मिनी कई के आइल। जब पद्मिनी कई के आइल तो अपने शीशा के पिछौड़े खड़ी हो गई। अब परछाई जब लौकल
अलाउद्दीन खिलजी जब चेहरा के देखला सो भैया जनाई कि 120 डिग्री ओकरे बुखार चढ़ गए कहलस वाह गजब, अरे जवन सुनी से कई गुना ही सुंदर हिया। होश में आयल सीधे दिल्ली चला गया, और जब दिल्ली गया तो दिल के अंदर को बात सोचा तो बेचैनी धैले है का धैले मास्टर तनी अब चढ़ जा, चढ़ गल भी समझी, अब होशियारी में हो जाए। आखिया के पुतरिया नाचे, आखिया के पुतरिया। चला थे भीषम जी। या बहादुर। ओके बेचैनी है का बेचैनी है, अरे मन ही मने में प्रणय कठाना, अरे बुलावा या दिल्ली में कई के बहाना, बुलावा या दिल्ली में राजा रतन सेन सिंह को पकड़ के काटा कराया शिकारिया रे नाचे, आखिया के पुतरिया नाचे। तैयार वाला काम हो, तैयार वाला काम हो। ओके ये हो गल कि वाह जितना दिन ना देखल रहे तब तो ठीक तनी में रहे, और जब देखल ओकर भाथी बेसी चले लगा, जैसे ये समय तोहार भाथी चलत था, ओकर भाथी नीचे ऊपर चले लगल, कहीं बैठे उठे तो कहीं हाय पद्मिनी, रजा गजब, अरे क्या माल है गजब। ओके बेचैनी हाँ चिट्ठी निकल कर राजा एक बार आ जाओ दिल्ली में, राजा रतन सेन के नाम से। और जब चिट्ठी में राजा की तो राजा खुश होने की जना था कि कुछ इनाम उनाम दी। हाँ दिल्ली अलन, और जब दिल्ली पहुंचलन अपने सिपाहियों से कह करके अलाउद्दीन खिलजी जेल में बंद करवा दिया। और जब जेल में बंद करवाया है सोचत हुआ राजा की साले गजब कह दहलस, आखिर दुल्हन के खबर कैसा मिली, कैसा जानकारी हुई। दोबारा चिट्ठी लिखा है कलश पद्मिनी, बस अपने मर्द के चाहत एगो काम कर दा। गीत लगल, आई गीत हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु के बड़ा पीस की गा झूलनिया के गुजवा टूटल रोज अजवनिया में गड़िया छूटल राजा। तैयार रहा भीषम जी। लेकिन दोबारा जब पद्मिनी के नाम से चिट्ठी गल तो मन का लिखले है, जीवनी भरी जलवा में, जीवनी भरी जलवा में तरई है हो रानी, तोहार सजना नहीं जाई है हो रानी। कि जीवन भर जलवा में रही है हो रानी, तोहार सजना नहीं जाई है हो रानी। आखिर तोहार मरद जाई कैसे, अरे चाह सजन के त दिल्ली में आव एक बारी हम से गरवा लगा, नहीं त जिंदगी नहीं त जिंदगी जब है हो रानी, तोहार सजना नहीं जाई हो रानी। भीषम जी टक्कर बड़ा जबरदस्त था। या बहादुर। क्लब बस भीषम जी तैयार रहा। अब भीषम जी तैयार करे हैं, वो खुदे काट के मूर्ति हो गए।
कला कि अपना मरद का चाहत है एक बार दिल्ली आ जा। अब बस खाली एक बेरी, चूंकि यास किस्म का था अलाउद्दीन खिलजी। कला एक बेरी जब पद्मिनी के पता चलल, चिट्ठी मिलल, कल से अरे हम जाई ओकरे हिया कतई ना जीव, तेरे के लानी खड़ गई। तब भैया जवनिया जंगी जागल जौहरी, ए बाबू जवनिया जंगी जागल जौहरी, पढ़ते पद पद्मिनी पीर से भैली पागल। खहस की कतई हम न जाबो कमीना के सामने। आखिर सोचा था पद्मिनी न जब हमारे पति के जान चल जाई। आखिर सोचा था मन में का करी, आखिर देश की नारी है ना, सुरहो सिंगार कैला दिल्ली तैयार हो जाए बदे जाई अपने पति के छोड़ा के लिए। आज अब तनी बात चित्तौड़ की नारी सुनी है, दिल के अंदर सोचे लगली पद्मिनी के आबरू बचाया हमू चलो। 1600 छतरानी तैयार हो गई, 1600 छतरानी तैयार हुई। एक डोली में, एक डोली पर 4 खार तैयारी भइल, लोग चल देलन। आखिर छतरी सोच गलन कि का करी, देश के नारी चल जान बड़ी आबरू चल जाई, इससे बढ़िया एहन के न जा ठीक हमन के जल जी। नारी के रूप में, औरत के रूप में लोग चले ही। और जब दिल्ली अइलन अपने सिपाहियों को अगवानी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भेज दिया। गया है सिपाही अगवानी करने, लेकिन जो पद्मिनी का डोली है उस डोली में राजा रतन सेन के सेनापति नायक गोरा और बादल बैठे हैं। सिपाही गल कहलन कि नहीं, पहले मन के पति से भेंट करावा। और जब गइलन डोला पहुंचल कहाँ, राजा रतन सेन जहाँ बंद हुआ, देखला कहला कि ओ नारी पद्मिनी तू आ गई। नहीं, क्या तुझे चित्तौड़ में जहर नहीं मिला, खा करके मर गई होती, आज अपनी आबरू गंवाने के लिए इस कुत्ते के सामने चली आई। नहीं, चल हट जा। समझ गए सेनापति नायक। राजा साहब सोच रहे हैं कि रानी साहिब आई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे से पर्दा हटाई कलन की राजा साहब जो देखा तो कुल रानी ना ही बल्कि चित्तौड़ के छतरी होन। जल्दी निकली, सिपाही की जानकारी भइल कि अरे त नारी ना है, सकुल बनावटी है। लड़ाई के मैदान में लड़ाई चालू भइल। राजा रतन सेन का सर अलग कर दिया, धार अलग कर दिया, आल्हा के लाइन निकल गई। तब भैया पनिया के बिना प्यार था, अरे होल जिंदगनिया, ए बाबू पानी बिना मोती होल जागा में बेकार। अरे गईले चित्तौड़ के बचावे बदे पानी, गर्मी रहा गर्मी खत्म होते। अरे तुझे गईल राणावा में छतरी सरदार। लड़ाई के मैदान में छतरी तो मारे गए, लेकिन समझ गया अलाउद्दीन खिलजी कि अब तो चित्तौड़ में कोई नहीं है, चला जा। पद्मिनी नहीं बल्कि पूरे छतरानियों के साथ जो इच्छा करेगा वो मन मुताबिक करेंगे। छतरानियन के पता चल गया कि उनके सुहाग खत्म हो गई। वही राजा साहब के किला में, राजा रतन सेन के किला में चीता सजाए के छतरानी बैठ गई। सोच गई कि कभी ना आई आबरू लूट ली। चीता सजोले हन बैठल हन। अलाउद्दीन खिलजी अब चित्तौड़ में जाए बदे तैयारी कैली है। आज जब ही चित्तौड़ में पैर रखा तब एगो काम कैले लोग। का करी लोग? संग में 1600 किला में कमीनी, ताजार आगी में जवानिया चिता में पदीमिनी। पहुंचा है चित्तौड़ में जिससे बादशाह अभिमानी, तब तक आग में जाल के राखी हो गई छतरानी। रानी बनी के पी रही चिता पर पदीनी।
वाह 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 वाह। गीता जी राउर बिरहा तो बहुत अच्छा लागल, बाकी करताल जान डाल देलस। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, बहुत धधामत। हमार भीषम जी भी तैयार बड़न। अब भीषम जी जब अहन एक बाद हमारा सरपंच साहब लोग ने बताइए कि कहाँ से जान पड़ल कहाँ से जान ना पड़ल। उ तो समय बताई। ठीक बा, तो अगला कलाकार के पेश कैला के पहले तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में। परशुराम जी। सबसे पहले हम महुआ चैनल के बिरहा दंगल कार्यक्रम में श्रोता गण आ उपस्थित महान आप जनता जनार्दन के प्रणाम करतानी। बिरहा विजयलाल जी, बिरहा ऐसा विधा है कि ये बिरहा का विधा में हर संगीत समाहित बा। साहित्य का दृष्टिकोण से पढ़ल जाए, अध्ययन कल जाए, सुनल जाए तो साहित्य भी मिली, भोजपुरी भी मिली। गीत संगीत का हर लय ताल का अंदाज करे में समाहित बा। नीक कुचला पर लागे चना के कचरी के नियर, ओहो नरम छुअला पर लागे जेठुई ककरी के नियर। बाबा 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 बाबा। टूटल नशा के नियर छूट गइल परशु जब, याद झूमर के नियर या कबो कजरी के नियर। बाबा बाबा बाबा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गजब सजावे लु सिंगार देखला पर मन बहके। हो गजबे सजावे लु सिंगार देखला पर मन बहके। हाय हाय रे बाजार बूढ़ो करो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ तो ली सभे, अभी आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुनल गई। रानी पद्मिनी के ऊपर फिदा हो गया। बहुत पहले 30 वर्ष पहले इस कहानी को हम गाया करते थे कि खिलजी सुना पद्मिनी के शोभा आनंद की, शर्माती लख गगन की चांदनी। लेकिन वर्तमान परिवेश में हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसे बादशाह यानी इस रूप वाले राजा की आवश्यकता है। कहानी थोड़ी सी हमारी बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, समाज के लिए, आज के परिवेश के लिए एक आदर्शवादी कहानी होगी। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राजा कैसा होना चाहिए हमारे लिए, हमारे देश के लिए भूमिका में भाव दिया गया है कि इंसानियत के वसूलों पे चलना, गरीबों को सीने लगाने की नीयत, इबादत का पक्का अटल हो इरादा, हो इंसाफ जिसकी सबल मालिकियत, प्रशासन को आदर्श पथ जो दिखा दे, प्रजा को समर्पित हो जिनकी सेवाएं, परशुराम ऐसे को कोटिक नमन है, जमाना भी इनको सदा सिर झुकाए। बहुत अच्छे। जिंदगी का मतलब का होला, अरे इंसाफ जिंदगी की, ध्यान देंगे इस पंक्ति पर। इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा,
परीक्षा, इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा। बहुत अच्छा। इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा। इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा। परीक्षा इतिहास, अरे इतिहास लिखने वाले करते यही समीक्षा। इतिहास लिखने वाले समीक्षा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतिहास लिखने हो। दिल्ली की सल्तनत थी जहांगीर के कर में, बसी थी बीबी नूर जहां उनकी नजर में। बादशाह जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर आसीन थे, उनकी बीबी नूर जहां बड़ी खूबसूरत। कभी कभी घंटों बैठकर बादशाह उनकी सुंदरता की तारीफ करते थे। तो आइए जरा हम लोग श्रृंगार रस का आनंद लें। तनी सा बढ़ बेटा, सुना श्रृंगार रस सुनौलू है। हे श्रृंगार रस पर ध्यान दा कि अरे साचा में ढारल का तारीफ करें बादशाह कि साचा में ढारल जवनिया तूफानी, सजनिया बेगम का सूरत नूरानी। सजनिया बेगम का सूरत नूरानी। पूनम का चाननियर गाल का गोराई। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे। केदली का नालनियर जांग का ढलाई। बाबा बाबा बाबा। सुकनाशिका प्रिय खंजन सनना। गजगामिनी चाल पिकबैनी मैना। नागिन सी चोटी, नागिन सी चोटी कमरिया के चूमे, पतरी कमरिया पर हिरनी भी झूमे। अरब चिकन उदरबाम अब पुरैन के पातनी। अरे चिकन उदरबा शर्माली तितली की शोखी उम्र बा। अरे जिंदगी में हमारा, जिंदगी में हमारा ये गोरिया जिंदगी में, जिंदगी में हमारा तू प्यार का कहानी। सजनिया बेगम का सूरत नूरानी। सजनिया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नूरानी। अच्छा तो अपनी सुघराई का फायदा भी उठावे बेगम साहिबा नूरजहां। बादशाह जहांगीर जब दरबार में चल जाए तो धनुष बाण लेके छत पर चल जाए और लेके धनुष बाण रोज बारोज कुछ न कुछ पर निशाना लगावें। तो यहाँ एक लाइन गीत का नमूना बा। ये गीता तू गीत सुनाव तड़ू तो देखा ई तोहरे जैसन कोनो मेहरारू ओकर मनसेधु उससे परेशान रहलन। मनसेधु कहलन कि तू रोज हमके परेशान करे तड़ू। दुल्हन कहलस कि हम का परेशान करते नहीं, कोनो रोक छेक करते नहीं कहा। तो कहल कि नहीं हम परदेश में बानी, तू घरे बाड़ू तबो हमके परेशान करतड़ू। तो कैसे परेशान हम करतानी उ फोन पर बताओ तन अपनी दुल्हन से का बताओ बनन। अरे रोज रोज हमारा सपनवा में आई के, हो रोज रोज हमारा सपनवा में आई के, काहे के जिया डहकावतारू हो गोरिया हमारा के मजनू बनावतारू हो। गोरिया हमारा के मजनू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेगम साहिबा धनुष बाण चलावे वो समय का भाव बा। तिरछी नजरिया से बनवा चलाई के, क्या बात है, क्या बात है।
अरे तिरछी नजरिया से बनवा चलाई के छत पर से बनवा चलावे सजनी रोज साध के निशानवा लगावे सजनी रोज साध के निशानवा। अरे एक दिन धनुषायो बनवा उठवली जमुना कवरिया नजरिया घुमवली। एक दिन बेगम साहिबा धनुष बाण लेकर छत पर गई हैं, निशाना साधना चाहती है, किस चीज पर निशाना लगाऊं। अचानक जमुना तट की ओर उनकी नजर गई, ये काला कौवा बैठा हुआ था। सोचती हैं इसी पर निशाना लगाऊंगी, निशाना लेकर के बाण चला देती हैं। बाण कौवे तक जब तक पहुंचे उससे पहले ही वह कौवा उड़ गया, कौवा का निशाना खाली चला गया। परिणाम क्या निकला, उड़ी गई कागरों में भाग पर धोबिनिया। अरे उड़ गई कागरों में भाग पर धोबिनिया, झरो झरो आंसुआ गिरावे सजनी रोज साध के निशानवा लगावे सजनी रोज साध के निशानवा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौवा तो उड़ गया बाबूजी, लेकिन जमुना तट पर धोबी और धोबन दोनों प्राणी कपड़ा धो रहे थे। धोबी के सीने में बेगम साहिबा का बाण जाकर चुभ जाता है, धोबी गिरा, छटपटा करके दम तोड़ दिया। पति की लाश से लिपट करके विधवा धोबन छाती पीट पीट करके रो रही है। लोगों की भीड़ लग गई, क्यों रो रही हो, आखिर तेरे पति को कौन मारा जान से। विधवा धोबन इशारा करती है, कहती है तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे, तिरिया रोवले तीरे, गैले से नूरवा धोवाई जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेगम जी बेगम भैली बेलमू के बेदम कैली, बेगम जी बेगम भैली बलमू के बेदम कैली, बलमू के बेदम कैली, बेकसूर बनवा चलाई जी। सारी बात बताई, बेगम साहिबा मेरे पति को जान से मारी हैं। लोग भड़क गए। इसका मतलब यह नहीं है कि शाही परिवार जो चाहे सो कर ले, किसी की जान मार दे और हम प्रजागण, हम प्रजा कहलाने वाले लोग शांत होकर के चुप होकर के बैठ जाएं। चलो अपने पति की लाश को उठवा कर लेकर चलो, न्याय चाहिए। लोगों के सहयोग से अपने पति की लाश को उठवा लेती है विधवा धोबन, किला के मुख्य द्वार पर ले जाकर के रखवा देती है लाश और चली जाती है लोगों को लेकर के दरबार में। जा करके बादशाह जहांगीर के सामने कहती है टेरी में भाव कि अब से नूरवा जिनका माटी होई गवा, विधवा बेकसूर पूछे अपन कसूरवा। हम का कैली, हमरे पति के जान से मारल गई, हमें न्याय चाहिए। बादशाह जहांगीर कहते हैं कैसा न्याय, बताती है मेरे पति को जान से मार डाली है। ठीक है, कौन मारा तेरे पति को? कही बेगम साहिबा, मैं आपके सामने न्याय के लिए आई हूं। बादशाह जहांगीर बेगम साहिबा को बुला लेते हैं भरे दरबार में। दरबार खचाखच भरा है। जब नूर जहां आकर दरबार में खड़ी होती हैं, व्यंगात्मक शब्दों में बादशाह जहांगीर कहते हैं बेगम साहिबा से, क्या कहते हैं, एक लाइन गीत बा, लेकिन गीत से बढ़िया भाव बा। बिरहा में नाते हम गीत का तर्ज बताओ मुनासिब ना समझते हैं। बहुत अच्छे। काम का कहलन है बादशाह जहांगीर बेगम से, अरे रूप की वो रानी यानी प्यार का खजाना, हर रूप की वो रानी यानी प्यार का खजाना,
हुस्न का मलिका तुहार का जमाना, बाण बिना बान के चलावे लू अरे ये गोरी, गजब निशाना तू लगावे लू अरे ये गोरी, गजब निशाना तू लगावे लू अरे। चारों तरफ तारीफ हो रही है, गजब तेरा निशाना है। क्या लागल निशाना तो हर आज धोबी घाट पे, कपड़ा धोवत धोबी मर गईल पाट पे। अरे जार जार रोवे जकर सेनुरा धोवाइल, मांगे इंसाफ दरबार बिछाइल, हमरो हसाई तू करावे लू अरे ये गोरी, गजब निशाना तू लगावे अरे ये गोरी, गजब निशाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश बहादुर। पहचानती हो इस महिला को? बेगम साहिबा कहीं नहीं, ये विधवा धोबिन है जिसके पति को जान से मारी हो, न्याय के लिए आई है। और मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि तू भी महिला, ये भी महिला, इंसाफ महिला के साथ महिला ही करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बेगम साहिबा कुछ जवाब नहीं देती हैं। बादशाह जहांगीर कहते हैं कि तुम मैं न्याय की गद्दी पर बैठा हूं, तुम नहीं न्याय कर सकती हो, तुम मैं न्याय करूंगा। धनुष बाण मंगवाते हैं बादशाह जहांगीर, धनुष बाण लेकर जाते हैं विधवा धोबिन के पास। विधवा धोबन को धनुष बाण दे देते हैं। 4-6 कदम पीछे हट करके बादशाह जहांगीर कमर से ऊपर जो भी वस्त्र पहने हुए थे राजसी वस्त्र को उतार दिए, सीना तान कर खड़े हो गए। और सीना तान करके खड़ा होकर के बड़ी मार्मिक बात उस विधवा धोबिन से कहते हैं। क्या कहते हैं? कहे धनुष पे बनवाम चढ़ावा ये बहिनी। आज हिंदुस्तान बहुत अच्छे, ऐसने बहुत राजा अच्छे, का जरूरत बा, बहुत अच्छे। गीता त्यागी ऐसने राजा का जरूरत बा ये देश खातिर के। कहे धनुष पे बनवाम चढ़ावा ये बहिनी, खुलल सीनावा पर चलावा ये बहिनी। बेगम के आगे परान मोरा जाई, तब अरे तुहरे नियर दर्द इनके बुझाई। अपना बल मुँह का बदला चुकावा ये बहिनी, अपना बल मुँह का बदला चुकावा ये बहिनी, खुलल सिनवा पर चलावा ये बहिनी, खुलल सिनवा पर। क्या बात है, बहन मारो मेरे सीने पर बाण। मैं सोचता हूं कि जिस तरह से तेरे सामने तेरा पति मरा है, बेगम के सामने मैं मरूं, ताकि इसे समझ में आए कि विधवा का दर्द क्या होता है। मार बाण। दरबारी गण घबराहट में है, कहीं विधवा धोबिन बाण चला न दे। लेकिन कहना है तनिषा बढ़ बेटा। है राम अपना दर्द का यहाँ सास सबके होला ये भैया, दूसरा का दर्द नहीं केहू के बुझावा, दूसरा का दर्द यहाँ सास जे करावे ये बाबू। आदमी महान दुनिया में ऊ कहावा, विधवा गरीब नी पकड़ के चरनिया ये पंचो, बोली बादशाह से बचनिया हो सुना। पैर पकड़ लेती है विधवा धोबिन, पैर पकड़ करके रोने लगती है और रोती हुई कहती है बादशाह जहांगीर से। क्या कहती है? कहे बदला के आवेश में गर्बनवा चली त कहवा, अरे कहवा तुहर
जैसन धर्म कबीर नवा मिली। बदला ले लूंगी, आप मर जाएंगे तो क्या मेरा सुहाग मुझे वापस आ जाएगा? इस देश को आप जैसे न्यायी बादशाह की जरूरत है। आपको जान से मार देने से क्या इस गद्दी पर आप जैसा न्यायी बादशाह पुनः आएगा या नहीं आएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। बादशाह जहांगीर का दिल द्रवित हुआ। करते हैं क्या कि न्यायी बादशाह मांगा बहना से माफी हो, धर्म की बहनिया से बंधवाया राखी हो। राखी बंधवाया और कहा कि बहन अब कपड़ा धोना तेरा बंद, तू मेरे महल में रहेगी, मेरी बहन बन करके रहेगी, इसलिए कि धर्म की बहन का स्थान जन्म की बहन से, सगी बहन से भी ऊंचा होता है। अब ये तेरा भाई, धर्म का भाई, तेरे मर जाने के बाद तेरा जनाजा लेकर इस महल से बाहर निकलेगा, तब तक के लिए तू मेरे महल में रहेगी। तुम कहे यार थी बहन के, अरे यार थी बहन के, अब महल से निकली तो कहवा तोरा जैसन धर्म का बहनिया मिली। बाबा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजपुरम सदगुरु स्वामी, राधे इंदु सिरनाथ, दयाल बच्चन विजयकांत, छत्रधारी है साथ ओम, सेनुर वजन का माटी होई गवा, लेखनी परशुराम की बदलली सहुरवा, सेनुर वजन का माटी होई गवा। वाह 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 बहुत खूब, बहुत वाह परशुराम जी। अब हमरा से तो कुछ बुलाते नहीं खे, यही से रुआ के हमनी के भीषम जी कही लास्ट वाली जो खड़ी रहा रहल, तनी वो खड़ी एक बार और बोली। बदला के आवेश में गर्भनवा चली तो कहवा तोहरा जैसन धर्म कबीरनवा मिली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विजय जी अभी बहुत भावुक बाड़न, यही से सरपंच लोग के फैसला देखे से पहले हम ले तानी जा एक छोट ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में। अब दोनों कलाकार हमने के बीच में बाड़न। हम करबद्ध प्रार्थना करब, निवेदन करब अपना सरपंच महोदय लोग से कि रुआ सभे बताई कि आज का ये कार्यक्रम दोनों कलाकार का कैसन लगल। सबसे पहले हीरालाल जी। मैंने कार्यक्रम आज का ऐसा बढ़िया लगल कि दोनों जने में दो गुण मिलल। गीता जी शुरू से आखिर तक वीर रस का झलक लेलिन, जहाँ श्रृंगार रस रहा वहाँ भी वीर रस लगा देलिन। और परशुराम जी का साहित्य, शालीनता, सभ्यता, इनके मास्टर का डिग्री, बिरहा का गुरु चेलन का, और गीत गावे के हम तो यही सबसे विनती करब कि हमारे जितनी लड़की बहन गावे वाली वो सबके गीता सिखावें कि तो लोग शांति के साथ शांति का परिचय दा। लेकिन ये न समझ में आवे मेहरारून का ताल ठोकब कोनो जरूरी नहीं है मर्दन के सामने। थोड़ी देर के लिए खुशी मना वाला लोग हंसलन, लेकिन जहाँ सब समाज रही वहाँ आप लोगों के जौन हो नंबर ना मिली, मेहनत डांड हो जाई। ऐसे गावा, खूब अपने अपने गुरु का नाम बढ़ावा।
लेकिन वीर रस भी दिखावा और सभ्यता के साथ। भैया परशुराम के गीत से और गीता जी के गीत से हमें दो चीज़ मिलल है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा, सदगुरु महाराज के दरबार में जाए के शिक्षा, वो इनके जो है झलक दिखौले से कि हम लोग कभी आँस चले लगे। भरत जी आपकर का राय बा? परशुराम जी तो रुआ आज इतना बढ़िया रुआ प्रसंग सुनवनी कि हमने के खुद अपन आंसू ना रोक पाऊंगी। ऐसे भी रुआ आगे जाई, हमारा आशीर्वाद निके, हमारे भगवान से कामना बा कि रुआ ऐसे भी अच्छा गाई, ये कामना बा। बालेश्वर जी, दोनों कलाकारों को नंबर देने की हिम्मत नहीं पड़ी हमने। ये दोनों कलाकार दाई के लाल हैं। अब भोजपुरी गीत के लिखने वाले परशुराम जी गजब हैं, खुश कर दिया आपने। नमस्कार। माहौल बहुत भावनात्मक हो गया, लेकिन का करबो, जहाँ भीष्म जी आ जाई हैं वहाँ फिर केहू के बल काम ना करेला। अच्छा एगो बात बताई, जेकर जौन स्टाइल बा उहे स्टाइल में गाई। अब जज लोगन के काम बा निर्णय देवे के, केहू को शैली में हस्तक्षेप कइला के कौन काम बा? काम बा। पहले तो तोहरा के ही बता दें कि जे हस्तक्षेप कइल है उ के है जाना तारू? राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय गायक के उपाधि उनका के दिहल गई है। राष्ट्रीय गायक के सम्मान से सम्मानित कइल गई है। अच्छा, तो उनकरा पूरा हक बा कि बिरहा के एक एक पहलू पर वो हस्तक्षेप कर सकेलन। लेकिन हाँ ठीक बा, जहाँ तक गीता जी के बात बा तो उनकर अंदाज अपने आप में निराला है। अब आई देखल जाओ पिछला एपिसोड का रिजल्ट। पिछला हफ्ता में आप लोग देख ली विश्वनाथ जी और अनीता जी के जनता के तरफ से अनीता जी के मिलल 27% वोट और विश्वनाथ जी के मिलल 73% वोट। ठीक बात, अब समय आ गइल बा विदा लेवे के। रउआ सबसे आज्ञा लेतानी। हम सब के तरफ से, महुआ चैनल की तरफ से रउआ सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम।